हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 5। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही भयंकर सेशन होने वाला है, बिकॉज आज करने वाले हैं 2016 ईयर के सम। 2016 ईयर में जो सम पूछा गया था, आज वो सम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को ये लेक्चर पूरा का पूरा देखना है, बिकॉज ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर अभी भी बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस को तुमने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन करो। ओके, ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, उसको फॉलो करो और फटाफट से आ जाओ हमारे फ्री बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री बैच में। चलिए क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसके बाद हम लोग सम्स करेंगे। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के पास अमिताभ बासु का बुक है तो आप प्लीज उस बुक का 484 पेज निकाल लीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जो सम आपको दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई दूसरा फोन में चला लीजिए या अपने लैपटॉप में चला लीजिए। ओके, काम हो जाएगा आपका। चलिए इस सम को पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विवेक नगर सोशल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोगों को दे के रखा है, बिल्कुल सिंपल है। रिसिप्ट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बैलेंस एज ऑन 1/1/2015, यानी कि ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है? ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश बैलेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ओके, और एकदम कोने में देखिएगा बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2015, ये बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश बैलेंस क्लियर है। इसके बाद आइए अभी रिसिप्ट साइड में देखते हैं। यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहां पे 3 इयर्स के सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो 2014 का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, 2015 का और 2016 का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। लेकिन हम लोग अभी कौन से साल का बना रहे हैं? हम लोग अभी कौन से साल का बना रहे हैं भैया? 2015 का बना रहे हैं हम लोग। तो हमें मतलब रहना चाहिए किससे? 2015 से। हमें किससे मतलब रहना चाहिए? 2015 से। 2014 और 2016 ये ओपनिंग और क्लोजिंग है। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग है, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? डोनेशन। डोनेशन तो कैपिटल नेचर का रहता है, इसीलिए डोनेशन को तो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। डोनेशन को तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखने को बोलेगा फिर हम लोग लिखेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है सेल ऑफ टिकट्स ऑफ एनुअल फंक्शन, बिल्कुल ये इनकम है। और सेल ऑफ वेस्ट पेपर ये भी इनकम है। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आया? इतना आप लोगों को समझ में आया आई होप। चलिए अब पेमेंट साइड देखते हैं। पेमेंट साइड में देखिए सैलरी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, चैरिटी दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्सेस, एक्सपेंस ऑफ एनुअल फंक्शन, न्यूज़पेपर, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो असेट है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्कुल। और यहां पे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है जो हम आपको बताए। ठीक है, इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में चलते हैं। यहां पे बोला है सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2015। सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2015। तो फॉर द ईयर 2015 इसका मतलब ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रहने से हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो इसका ऐड हो जाएगा नॉर्मली। इसके बाद बोला है रेंट एंड टैक्सेस इंक्लूड 75 फॉर द ईयर 2014। 2014 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यानी कि पिछले साल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रेंट एंड टैक्सेस का। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए इसको लेस करना पड़ेगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। ऑलरेडी आप लोग को पता है ये चीज। इसके बाद दिया हुआ है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 12,000। बिल्डिंग का वैल्यू है 12,000 और उस पर डिप्रीशिएशन लग रहा है 5% का। डिप्रीशिएशन उस पर लग रहा है 5% का। ठीक है, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्रीशिएशन कहां पे प्रोवाइड करते हैं? एक्सपेंडिचर के साइड में। इसके बाद डी पॉइंट में पढ़िए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ड्यू फॉर 3 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ड्यू फॉर 3 मंथ्स एट द रेट ऑफ 10%। तो ये एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। एक्योर्ड इंटरेस्ट कहां कहां रिकॉर्ड करते हैं? एक तो रिसीव्ड साइड में रिकॉर्ड करते हैं, एक तो
रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, सॉरी 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 रिसिप्ट बोल दिए, सॉरी, इनकम साइड में, इनकम साइड में, एक तो इनकम साइड में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे, है ना, और असेट साइड में भी रिकॉर्ड करेंगे, डबल इफेक्ट के लिए, डबल इफेक्ट के लिए असेट साइड में भी रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बोला हुआ है, सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स दिया हुआ है, इसी डिटेल्स पर हम लोग को सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बिठाना है। द क्लब हैज 360 मेंबर, क्लब के पास 360 मेंबर है और हर किसी का सब्सक्रिप्शन 20 रुपया करके लगता है। तो पूरा का पूरा क्लब का सब्सक्रिप्शन कितना होगा जी, पूरा का पूरा कितना सब्सक्रिप्शन होगा, 360 इंटू 20, सिंपल सा बात है ना, 360 इंटू 20। आइए क्वेश्चन को तो पढ़ लिए भैया, अब सम्स की बारी, धीरे धीरे करके सम्स करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग ना रिसिप्ट साइड को कंप्लीट करेंगे, रिसिप्ट साइड में जो जो एंट्रीज है कंप्लीट करेंगे। जैसे ऐसे ही आप फॉर्मेट बना लीजिए बिल्कुल अच्छे से, ऊपर में लिखिएगा विवेक नगर सोशल क्लब, विवेक नगर सोशल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस तरह से पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, लिख दीजिए, लिख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम। अभी तक फॉर्मेट नहीं बनाए हो, पॉज करके फॉर्मेट बनाओ पहले। आई होप आप लोगों ने पॉज करके फॉर्मेट बना लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे रिसिप्ट साइड को। रिसिप्ट साइड को देखिए, सबसे पहले रिकॉर्ड होगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहां पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। भैया कौन सा सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करे, अरे भाई ई पॉइंट में तो हम लोग पढ़े हैं ना, द क्लब हैज 360 मेंबर एंड द सब्सक्रिप्शन 20 पर एनम। मतलब रिसीव कितना होना चाहिए था, रिसीव कितना होना चाहिए था, अगर 360 मेंबर है क्लब के पास और हर मेंबर का सब्सक्रिप्शन 20 रुपए करके है, तो 360 इंटू 20 कर दो, सिंपल सा बात है। कितना निकल रहा है बताओ, 360 इंटू 20 कितना निकल रहा है, 7200, 7200। तो बस इसको बाहर लिख दो और कुछ नहीं है, सिंपल। इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए था, सिंपल। हम लोग यही रिकॉर्ड करते हैं ना इनकम में, इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए था कोई भी हालत में। चलिए और कोई एंट्री नहीं होगा यहां पे। इसके बाद डोनेशन तो रिकॉर्ड ही नहीं करते, डोनेशन तो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है बाबू ना। इसके बाद क्या है बताइए, सेल ऑफ टिकट्स ऑफ एनुअल फंक्शन, ये रिकॉर्ड होगा ना, सेल ऑफ टिकट्स ऑफ एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन के लिए टिकट बेचे तो पैसा कमाए ना, तो बाय सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ टिकट फॉर एनुअल फंक्शन, ऑफ एनुअल फंक्शन कितना है बताइए। ये हमारा इनकम है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनकम, 2800 का, 2800 है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद पढ़िए, सेल ऑफ वेस्ट पेपर है, तो बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर कितना है, 130 रुपए, लिख दीजिए। इसके बाद क्या चीज रिकॉर्ड होगा, एडजस्टमेंट में एक बार पढ़ के देखिए, एडजस्टमेंट में एक बार पढ़ के देखिए कि कोई चीज क्या इनकम के साइड में रिकॉर्ड होगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग नहीं, रेंट एंड टैक्सेस नहीं, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू, हाँ भैया ये तो रिकॉर्ड होगा ना। इन्वेस्टमेंट किए थे, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, एक्योर्ड इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग नॉर्मली। चलिए आइए आइए, एक्योर्ड इंटरेस्ट को तो रिकॉर्ड करते हैं, उनके एंड से अगर ड्यू हुआ है तो एक्योर्ड इंटरेस्ट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। देखिए बाय इंटरेस्ट एक्योर्ड, अक्रूड बोलते हैं हमको पता है, लेकिन हम, मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है, सॉरी दोस्तों, ठीक है। चलिए कितने कितने हैं बताइए, यहां पे 3 मंथ्स बोला है ना। इन्वेस्टमेंट कितना है, सबसे पहले तो ये खोजिए इन्वेस्टमेंट कितना है। भैया इन्वेस्टमेंट 5000 का है, आप एक बार पेमेंट साइड को देखिए, इन्वेस्टमेंट 5000 का है, जी हाँ 5000 का है इन्वेस्टमेंट। और यहां पे बोला कि मतलब बोला है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ड्यू है 3 मंथ्स के लिए, मेरे एंड से नहीं, उनके एंड से, उनके एंड से, ठीक है। तो 3 मंथ्स के लिए ड्यू है, तो 3/12 हो जाएगा इंटू 10%, है ना। सॉल्व कीजिए इसको, कितना निकल रहा है बताइए,
बताइए 5,000 5,000 इंटू 10% इंटू 3/12 कितना निकल रहा है बताइए? 125 निकल रहा है। तो 125 लिख दीजिए, सिंपल सा बात है, 125 लिख दीजिए। लिख दिए, खत्म। देखिए हम लोग ने रिसिप्ट साइड को फाइनली कंप्लीट कर लिया, इनकम को बिठा दिए, सारे के सारे इनकम को बिठा दिए। अब चलिए एक्सपेंसेस साइड को, एक्सपेंडिचर साइड को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या है यहां पे देखिए, सैलरीज है, सैलरीज सैलरीज है सबसे पहले पेमेंट साइड में। तो आइए बिठाइए, पेमेंट साइड का कहां रिकॉर्ड होता है? एक्सपेंडिचर में। तो बिठाइए ना भाई, सैलरीज कितना है? 2450, 2450। इसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग था ना, आउटस्टैंडिंग था, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2015, 2015 के लिए आउटस्टैंडिंग है, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। भैया मैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपको बता चुका हूं, जब जब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है लेस करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है ऐड करते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है लेस करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है ऐड करते हैं। यहां पे हुआ है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो ऐड कीजिए, सिंपल सा बात है। लिख दीजिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बताइए? 150 ऐड करके बाहर कर दीजिए, 2600 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी है, लिख दीजिए इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बाहर कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी कितना है? इलेक्ट्रिसिटी 410, 410। इसके बाद क्या है बताइए? टू चैरिटी, चैरिटी, चैरिटी कितना है बताइए? 1680, 1680 बिठा दिए, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, इसीलिए हम लोग ऐसे ही बिठा रहे हैं। इसके बाद क्या है? टू जनरल एक्सपेंस, टू जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कितना है बताइए? 320, 320। ठीक है ना, हम ठीक लिख रहे हैं कि नहीं बताइए? इसके बाद क्या है? रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस पे भैया एडजस्टमेंट पढ़े थे, तो टू रेंट एंड टैक्सेस बताइए इसका क्या एडजस्टमेंट पढ़े थे? 450 का था तो 450 पहले भीतर का कॉलम में लिख दीजिए, भीतर का कॉलम में लिख दीजिए 450। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ था रेंट एंड टैक्सेस इंक्लूड 75,000 फॉर द ईयर 2014। 2015 में बना रहे हैं और 2014 का अगर रिसीव किए हुए हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं। चलिए लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, 75, इसको लेस करके बाहर निकालिए, 375 निकलेगा आपका, 375 निकलेगा आपका। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट क्या है? एनुअल फंक्शन एक्सपेंसेस है। टू एनुअल फंक्शन एक्सपेंस कितना है? एनुअल एनुअल फंक्शन एक्सपेंसेस 2300 है, तो बिठा दीजिए 2300। इसके बाद क्या है? न्यूज़पेपर है, तो टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का था ना कुछ, टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कितना है? 460 का है, 460 का न्यूज़पेपर है, 460। और कुछ है बताइए? नहीं है ना। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़िए, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़िए और वहां से पता लगाइए कि कोई एक्सपेंडिचर वाला आइटम है क्या इधर। सैलरी आउटस्टैंडिंग हो चुका है, रेंट एंड टैक्सेस वाला हो चुका है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, इसमें डेप्रीशिएशन बोला है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग यहां पे 12,000 रुपए दे दिया है, 12,000 रुपए वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का दाम है, और डेप्रीशिएशन 5% बोला है प्रोवाइड करने के लिए। तो डेप्रीशिएशन कहां रिकॉर्ड होता है बाबू? भैया एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होता है। डेप्रीशिएशन जो है वो एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होता है, बिकॉज डेप्रीशिएशन भी एक एक्सपेंस है। तो आइए रिकॉर्ड कीजिए, यही बाकी था फिर। तो टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग लिखिए, टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। भैया 12,000 का बिल्डिंग है और 5% डेप्रीशिएशन लगेगा इसमें, तो इसका मतलब कितना हो गया भैया? 600 हो गया बाबू, लिख दीजिए 600। क्लियर? आइए आप सरप्लस या डेफिसिट निकालिए, जो भी होगा।
निकालिए, बस हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इतना ही था और कुछ भी नहीं था। चलिए निकालिए, सरप्लस है या डेफिसिट है। क्रेडिट साइड यहां पे मुझे मतलब कि बड़ा लग रहा है, फिर भी मैं मिला लेता हूं। 7200, 2800, 130 और 125, तो मेरा निकल रहा है क्रेडिट साइड 10,255, और यही बड़ा है, यही बड़ा वाला साइड है। चलिए लिख दीजिए 10,255। जो साइड ग्रेटर रहता है उसको हम लोग दोनों साइड में बिठा लेते हैं पहले, इसके बाद डिफरेंस निकालेंगे। अगर डेबिट साइड में डिफरेंस निकलेगा तो वो सरप्लस कहलाएगा, क्रेडिट साइड में डिफरेंस निकलेगा तो वो डिफिसिट कहलाएगा। ठीक है, तो सरप्लस टू सरप्लस, ऐसे ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, निकालिए डिफरेंस, निकालिए कितना निकल रहा है। 10,255 माइनस 2600 माइनस 410 माइनस 1680 माइनस 320 माइनस 375 माइनस 2300 माइनस 460 माइनस 600, कितना निकला बताइए। मेरा निकल रहा है 1510। क्या आपका भी सेम निकल रहा है? नहीं निकल रहा है तो वापस रीचेक कीजिए। 1510, 1510 निकल रहा है मेरा, तो मैं लिख देता हूं इधर 1510। ये है मेरा सरप्लस। क्या है बाबू? ये है मेरा सरप्लस। सरप्लस माने प्रॉफिट, ये है मेरा सरप्लस। चलिए अब क्या बनाएंगे बताइए भैया। वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, वहां से निकलेगा कैपिटल फंड, उस कैपिटल फंड के हेल्प से हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आइए शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। देखिए आप लोग एग्जाम में कैसे कीजिएगा, आप लोग एग्जाम में पहले ना क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिएगा, उसके बाद वर्किंग नोट कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट कीजिएगा, वरना रिप्रेजेंटेशन गलत निकलेगा। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी यहां पे पहले वर्किंग नोट बना दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप लोग वर्किंग नोट एकदम लास्ट में कीजिएगा। ये है वर्किंग नोट 1। यहां पे हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। देखिए आप लोग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2015, यानी ये क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है भैया, ये ओपनिंग बैलेंस शीट आप बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तुम सही समझो बाबू, ऐसे। चलिए ये हो गया एसेट साइड। मैं एवे ही फॉर्मेट बना रहा हूं, आप लोग एवे ही फॉर्मेट मत बनाइएगा, वरना आपके साथ भी एवे ही हो जाएगा कुछ। लाइबिलिटीज, ठीक है, असेट और लाइबिलिटीज मैंने बिठा दिया, असेट और लाइबिलिटीज। अब एक एक करके बताओ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं ओपनिंग बैलेंस शीट का। देखो यहां पे ऑलरेडी हमें बोला हुआ था वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 12,000 एज ऑन 1/2015, 1 जनवरी 2015 बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है बाबू, देख लो। तो बिल्डिंग का वैल्यू तुम भी लिख दो, बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, 12,000 था, तो 12,000 बिठा दो। डिप्रीशिएट नहीं हुआ था बाबू, डिप्रीशिएट इस साल हुआ है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से बिल्डिंग 12,000 का ही था, और उसी साल मतलब उसी वैल्यू का रहने दो, ठीक है। इसके बाद और कुछ इंफॉर्मेशन दिए थे कि देखते हैं, देखो 2014 का डेटा दिया हुआ है यहां पे 180, यानी कि ये ओपनिंग वाला डेटा है, ओपनिंग बैलेंस शीट में बैठेगा। ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 180 का, है कि नहीं बताओ, ये 180 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कि नहीं बताओ। चलिए हाँ है भैया, चलिए लिख दीजिए, लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 180, ईयर देके लिखा हुआ था ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 180। इसके बाद और बताइए भैया, यहां पे देखो बैलेंस एज ऑन 1/1/2015 टॉप में ही लिखा हुआ है, रिसिप्ट साइड में देखो बैलेंस एज ऑन 1/1/2015। मैं क्या बोला था, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश बैलेंस है। चलिए तो लिख दीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना ही रहे हैं, तो कैश बैलेंस में लिखिए
कितना है 3560 3560 3560। और देखते हैं कुछ, और कुछ है, आइए। इसके बाद देखिए यहां पे बी नंबर पॉइंट में देखिए, रेंट एंड टैक्सेस इंक्लूड 75 फॉर द ईयर 2014। 2014 का था, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट का ही था, ओपनिंग बैलेंस शीट का ही था इसका मतलब, सिंपल सा बात है। हाँ भैया सही बात बोल रहे हैं आप। तो रेंट एंड टैक्सेस यहां पे होगा ना, नॉर्मली ऐसे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस तो हमारा एक्सपेंस है ना, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पे होता है, लाइबिलिटी में भैया, लाइबिलिटी में 75। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब और कुछ नहीं मेरे को दिख रहा है, क्वेश्चन पूरा छान मारे, और कुछ नहीं हमको दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट का। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। इसका जो होता है ना बैलेंसिंग फिगर बाबू निकलता है, इसका बैलेंसिंग फिगर में हम लोग निकालते हैं कैपिटल फंड, ऐसे करके कैपिटल फंड, ब्रैकेट में लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, निकालिए। सबसे पहले आप असेट साइड को प्लस कीजिए, असेट साइड को प्लस करके 75 को माइनस कीजिए और आपका निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। असेट साइड को प्लस करके मेरा आ रहा है 15,740, आप लोग भी लिख दीजिए 15,740, 15,740 निकल गया। और इसका डिफरेंस निकालिए, कितना निकला 15,665, 15,665। क्लियर है। तो ये हमारा कैपिटल फंड जिसका हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिक्वायरमेंट पड़ेगा। आइए आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए देखिए यहां पे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/15। तो 31/12/15 जब लिखे, जिस मोमेंट में भी लिखे वही हो गया क्लोजिंग बैलेंस शीट, सिंपल सा बात है। चलिए देखते हैं अभी, इस तरह से एक बना दीजिए वो फॉर्मेट, ये असेट, ये लाइबिलिटी, ये हो गया असेट साइड, ये हो गया आपका लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, असेट में सबसे पहले क्या था, बिल्डिंग। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस क्या था, बिल्डिंग पहले कितने का था 12,000 का। इस साल डिप्रीशिएट हो गया था बिल्डिंग, याद है डिप्रीशिएशन लिखे थे, डबल इफेक्ट होगा कि नहीं होगा बताइए। एक्सपेंडिचर साइड में डिप्रीशिएशन लिखे थे कि नहीं लिखे थे, जी बिल्कुल लिखे थे भैया, तो डिप्रीशिएशन भी होगा, डबल इफेक्ट, तो लेस डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन कितना था बताइए 600 का, बस ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का हो गया। अब बिल्डिंग का वैल्यू बचा है 11,400, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट था कि नहीं बताइए, तो इन्वेस्टमेंट कहां पर रिकॉर्ड होगा, असेट साइड में रिकॉर्ड होगा। बाबू मैं आपको बता दूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में जो भी बैलेंस शीट का आइटम है वो हमेशा याद रखना कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए है ही नहीं। वो ओपनिंग बैलेंस शीट पुराना दिन बीता हुआ कल है ओपनिंग बैलेंस शीट, लेकिन जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में बैलेंस शीट वाला आइटम देखोगे तुम, उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, हमेशा याद रखना ये चीज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5,000, इन्वेस्टमेंट कितना था 5,000। इसके बाद देखो एक्योर्ड इंटरेस्ट भी निकाले थे, इन्वेस्टमेंट का एक्योर्ड इंटरेस्ट भी निकाले थे, तो एक्योर्ड इंटरेस्ट कहां पे रिकॉर्ड होता है, असेट साइड में, डबल इफेक्ट होगा, डबल इफेक्ट होगा। कितने का था एक्योर्ड इंटरेस्ट, 125 रुपए का, लिख दीजिए 125। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आपको बताते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का राज क्यों निकाल रहे हैं, अब हम बताते हैं आपको कैसे निकालें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पे 2015 का डेटा दिया हुआ है, 2015 में 6,940 रुपया सब्सक्रिप्शन में रिसीव हुआ था, 6,940 रुपया सब्सक्रिप्शन में रिसीव हुआ था। लेकिन रिसीव होना कितना चाहिए था, 360 इंटू 20, यानी कि 7,200 रिसीव होना चाहिए था, 7,200 रिसीव होना चाहिए था।
लेकिन रिसीव हुआ कितना, 6,940। इसका मतलब बाद बाकी लोग पैसा नहीं दिया है, बाद बाकी लोग पैसा नहीं दिया है, सिंपल सा बात है। तो कितना लोग पैसा नहीं दिया है, अगर 7,200 रिसीव होना था, 7,200 रुपया रिसीव होना था और 6,940 यहां पे डेटा दिया हुआ है 2015 का, 6,940 रिसीव हुआ है सिर्फ। इसका मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, करते हैं 7,200 माइनस 6,940 कर दीजिए। इसका मतलब 260 जो है रिसीव नहीं हुआ है, 260 रुपीज जो है वो रिसीव नहीं हुआ है। तो वो क्या है, वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्या है बाबू, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, सिंपल। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तब कितना निकल गया, 260। ठीक है, ब्रैकेट में इधर लिख दीजिएगा समझाने के लिए, प्रोफेसर लोग तो उतना समझ नहीं पाएंगे ना, इसलिए ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 7,200 माइनस 6,940। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एक आप लोग पेमेंट साइड में भी देखे होंगे। वो कैश इन हैंड किसका है, वो कैश इन हैंड नॉर्मली क्लोजिंग बैलेंस शीट का है। कैश इन हैंड दिखाते हैं आपको, चलिए देखिए यहां पे देखिए, बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2015 यहां पे दिया हुआ है 3280, है ना। एक मिनट दोस्तों, 3280 लिख दीजिए, 3280, 3280। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए लाइबिलिटीज में यहां पे करेंगे, सबसे पहले तो कैपिटल फंड को ट्रांसफर कर लेते हैं। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस था 15,665, 15,665, 15,665। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐड सरप्लस करते हैं, ऐड सरप्लस, ऐड सरप्लस। सरप्लस कितना था, 1510 का सरप्लस निकला था ना, 1510 का, बिल्कुल। ऐड कर दीजिए इसको, कितना निकल जाएगा बताइए, 17,175 निकलेगा, 17,175 निकलेगा। क्लियर है, 17,175 निकलेगा। इसके बाद डोनेशन, देखिए डोनेशन, डोनेशन, क्योंकि डोनेशन जो है कैपिटलाइज्ड नेचर का है, मैं क्या बोला था, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है डोनेशन। ठीक है, तो 2,500 लिख दिया डोनेशन। इसके बाद देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग था इस ईयर का, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2015 आर 150, 2015 का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ही भैया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ही क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, 2015 का आउटस्टैंडिंग है। तो लिख दीजिए सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी तो एक्सपेंस है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां पे रिकॉर्ड होता है, लाइबिलिटी साइड में भैया। आउटस्टैंडिंग इनकम कहां पे रिकॉर्ड होता है, असेट साइड में भैया। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं आप 150। ठीक है, इसके बाद देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2016, यहां पे देखिए 2016 का भी डेटा दिया हुआ है, 2016 का भी डेटा दिया हुआ है, एडवांस में भी कुछ सब्सक्रिप्शन दिया था 240 का, 2016 का डेटा दिया हुआ है, इसका मतलब एडवांस में कुछ डेटा दिया हुआ था, एडवांस का भी हमें पैसा दे दिया गया था ऑलरेडी, 240, है ना। देखिए फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन, मतलब जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस रहता है बाबू, वो आपके लिए लाइबिलिटी रहता है ना। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस याद रखिएगा, वो लाइबिलिटी है। कोई भी इनकम आप एडवांस में रिसीव कर लिए हैं, उसके लिए आपने काम परफॉर्म नहीं किया है, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी कहलाएगा। तो अगर 2016 का इनकम, 2016 का सब्सक्रिप्शन 2015 में ही आपको मिल गया, इसका मतलब एडवांस में पैसा मिल गया, तो वो आपके लिए तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कीजिएगा ना। अरे बताओ ना, चलिए लिखो 240, मैच करो इन दोनों को, बस हो गया खत्म, मैच करो। सबसे पहले असेट साइड को मैच करते हैं, 11,400 प्लस 5,000 प्लस 125 प्लस 260 प्लस 3280, कितना निकलेगा,
20,065 निकल रहा है मेरा, 20,065 निकल रहा है, 20,065, 20,065 निकल रहा है, 20,065। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं, सब कुछ इंग्लिश में सुनना है उन लोग को। लाइबिलिटी साइड मैच कीजिए, 17,175, 2,500, 150 और 240, कितना? यहां पे भी 20,065। भैया मैच कर गया, कैसे नहीं मैच करेगा, सब मैच करेगा। चलो हो गया खत्म। देखो इतना इजी सम्स रहता है, करने में क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस करते रहो ऐसे ही करके। मैं जितने सम्स करवा रहा हूं तुम लोगों को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके प्रैक्टिस करना है, तभी जाके समझ में आएगा। मैं 2 सम करवा रहा हूं तो तुम 20 सम प्रैक्टिस करो। इजी, मतलब इजी तो है, कुछ तो यहां पे टफ नहीं दिखा तुमने, है ना? तो ऐसे ही करते रहो क्लासेस, और अभी तक फ्री क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट से ज्वाइन करो। चलिए बाय।